इन दिनों वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जॉब मिलेंगी आपको मेडिकल फील्ड में। हालांकि एजुकेशन में भी आ रही हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड के मुकाबले एजुकेशन में फिलहाल आने वाली जॉब्स का काफी कम चांस है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ 3,500 से अधिक वैकेंसी निकली हैं, वो भी स्टाफ नर्स की या फिर आप कह सकते हैं जीएनएम की। तो आपने जीएनएम किया हुआ है या फिर आप नर्सिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। चलिए बात कर लेते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। वो मेरे भाई बहन जिन्होंने जीएनएम कोर्स किया हुआ है या जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की हुई है, उनके लिए ये वैकेंसी है। लेकिन काफी सारी ऐसी शर्तें हैं जिन्हें आप पूरी करेंगे तो ही इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल इस वीडियो में। तो यहाँ जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। मैंने आपको बता दिया था यूपीपीएससी की ओर से। अब इसमें दो तरीके की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और साथ साथ नर्सिंग ग्रेड 2 की वैकेंसी है। लेकिन दोनों वैकेंसियां अलग अलग हैं। अब इसमें जेंट्स की वैकेंसी अलग है और महिलाओं की वैकेंसी अलग है। पहली बात तो ये दोनों की दोनों वैकेंसियां सेपरेट है और सेपरेट आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। और ग्रेड 2 की जो नर्सिंग वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशंस और उसके लिए सिस्टम थोड़ा अलग रखा गया है। तो पहली जो वैकेंसी है वो है आपके चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में। दूसरी जो वैकेंसी है वो है आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपके KGMU में। तो ये दो तरीके की वैकेंसी है, इनका डिटेल अलग अलग देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका एज लिमिट है वो कॉमन है। तो एज लिमिट यहाँ 21 से 40 साल रखा गया है। 21 से 40 साल इन दी सेंस जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। अब बेनिफिट ये इसमें देखिए आप थोड़ा सा कि मान लीजिए आपने अदर स्टेट से जीएनएम कोर्स किया हुआ है या नर्सिंग कोर्स किया हुआ है और आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शर्त है जो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर वो आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इवन दैट आप यूपी के हैं और यूपी से आपने जीएनएम किया हुआ है, नर्सिंग किया हुआ है, तो भी वो शर्त ऐसी अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो शर्त भी एक बार डिटेल से हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कुल वैकेंसीज की बात कर लें तो पुरुषों के लिए यानी कि जो मेरे भाई हैं उनके लिए वैकेंसी की संख्या है 341, काफी कम है क्योंकि नर्सिंग का जॉब वैसे भी मेडिकल में लेडीज के लिए, मेरी बहनों के लिए ज्यादा आरक्षित रहता है। तो जेंट्स के लिए केवल 341 पद हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ महिलाओं की, मेरी बहनों की, तो वहाँ 2671 के आसपास पद हैं जो लेडीज के हैं। तो कुल वैकेंसी यहाँ 3000 के ऊपर हो गई, यानी कि 3012 के आसपास हो गई। एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी कि 21 से लेकर के 40 साल। लेकिन सैलरी की बात कर लेते हैं तो यह आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। ग्रेड पे आपका रहेगा 4600 यानी कि 4600, ग्रेड पे 9300 से लेकर के 34,800 आपका सैलरी का ये स्टेटस रहने वाला है। अब एज लिमिट मैंने आपको बता दिया। फीस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी है चाहे ओबीसी है लेकिन उत्तर प्रदेश का निवासी है तो 125 रुपए आपकी फीस लगनी है। अदर स्टेट के यहाँ तो जनरल में बिलोंग करेंगे तो वहां भी आपकी फीस केवल 125 रुपए ही लगेगी। SC/ST की बात करें तो 65 रुपीज है। और अगर बात करें दिव्यांग भाइयों बहनों की तो उनके लिए केवल 25 रुपीज ही यहाँ फीस रखी गई है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरे भाई बहन काफी टाइम से मेडिकल में संविदा पर इस पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम 15 मार्क्स उन्हें मिलेंगे यहाँ सिलेक्शन में, ठीक है। तो एक साल के 3 नंबर के हिसाब से मैक्सिमम 5 साल का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। इससे ऊपर है आप तो भी 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको सीधा सीधा वेटेज मिलेगा संविदा कर्मियों को। संविदा वाले भाई बहनों को परमानेंट होने का बहुत ही अच्छा चांस यहाँ दिया है। बाकी फ्रेशर्स भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं और काफी संख्या में करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला जो सिचुएशन आती है वो आती है 12th की। काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने 12th किया हुआ है आर्ट से या फिर 12th किया हुआ है जिन्होंने कॉमर्स से, और उन लोगों ने भी जीएनएम कोर्स किया हुआ है तो उनके लिए वैकेंसी नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है शर्तों में कि जिन्होंने 12th साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है। अब साइंस स्ट्रीम इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि इसमें बायो हो या मैथ हो, लेकिन साइंस से जिन्होंने 12th पास किया हुआ है और उसके बाद जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग वाले जो मेरे भाई बहन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेड 2 में ये दोनों को कंडीशन तो सेम रहेंगी, लेकिन उन्हें अगर मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आवेदन कर सकते हैं ग्रेड 2 के लिए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब आपने मेडिकल कोर्स यानी कि जीएनएम कोर्स कहीं से भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना तो फिर आप यहाँ आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आप चाहे उत्तर प्रदेश से ही इस कोर्स को करके बैठे हो,
रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। दूसरी बात, जो एपीयर है फिलहाल जीएनएम के फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो भी नहीं दे पाएंगे, इसमें एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। जिन्होंने जीएनएम का एग्जाम दे रखा है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो भी नहीं बैठ पाएंगे। रीजन, रिजल्ट आ भी जाता है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें लगता है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की। तो इसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त। तो 16 जुलाई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट आपको 1 महीना मिल रहा है, 16 अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें 12 अगस्त तक आपको फीस वगैरह जमा करा देनी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेना है। तो कुल मिलाकर जितना जल्दी हो सके आप इसके फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि ये अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। अब इसका मैक्सिमम डिटेल अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका सिलेबस भी है, अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। इसका एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है, सेटेड है, तो वो भी अलग से है। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन थी, और इसके आगे अगर आपको मान लीजिए डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें इसकी ओरिजिनल जो एडवर्टाइजमेंट है, ओरिजिनल इसका जो नोटिफिकेशन है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो बेटर है आप एक बार हिंदी वाला पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वालिफिकेशन वगैरह का जो हिंदी में जो इन्होंने मैटर टाइप किया हुआ है यार, वो काफी टिपिकल है, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसको एक बार इंग्लिश वाले को जरूर देख लेना, आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको। तो दोनों लिंक मैंने इसीलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां से देख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।